अस्सलाम वालेकुम जी। तो ये बुक हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 2 की ये बुक है। तो जो मैं आज क्वेश्चन करने लगी हूँ इसका वो है एग्जांपल नंबर 18.9 18 चैप्टर की 18.9 वाली एग्जांपल करने लगी हूँ। तो पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग डाटा गिव अ पेयर्ड यील्ड्स ऑफ टू वेराइटीज़ ऑफ व्हीट। ईच पेयर वाज प्लांटेड इन अ डिफरेंट लोकेलिटी। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द मीन यील्ड्स आर इक्वल। मीन हम लोगों ने इसका बताना है कि जो मीन यील्ड होगा वो इक्वल होगा। ये हम लोगों को उन्होंने डाटा गिवन होगा, ये हम लोगों को दिया होगा, हम लोगों ने डिफरेंस फाइंड करना है ना इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका मेन फार्मूला लिख लेते हैं जो कि हमारे पास आता है T इज़ इक्वल टू डी बार ओवर एस टी डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। ये हमारे पास मेन फार्मूला आ गया। अब हम लोगों ने देख लेना है हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ मौजूद नहीं हैं। ठीक है, अब हम लोगों के पास डी उन्होंने गिवन नहीं है हम लोगों के पास क्वेश्चन में, तो हम लोग डी बार फाइंड कर लेते हैं। डी बार हम ऐसे फाइंड करेंगे, डी बार का फार्मूला होता है सिग्मा डी डिवाइडेड बाय एन इक्वल्स टू। अच्छा, अब हम लोगों ने सिग्मा डी देखना, हमें कैसे पता चलेगा? सिग्मा डी हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेंगे, यहाँ से डी निकाल लेंगे। ठीक है, इन दोनों को माइनस करके हम लोगों ने डी फाइंड कर लेना है, इसमें से इसको माइनस करना है। तो अगर हम इसको करते हैं तो हमारे पास आता है -2 -2 -2 फिर -2 -3 -6 -2 -2 -4 और -3। ठीक है, अब अगर हम लोग इन सबको प्लस करते हैं, आपस में प्लस माइनस करते हैं, तो वो हमारे पास आ जाता है सिग्मा डी जो कि आता है 28 के इक्वल। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। सिग्मा डी आ गया हमारे पास 28 डिवाइडेड बाई हमारे पास टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गए, तो ये हमारे पास एन आ जाएगा 10। फिर ये मैंने की पॉइंट आपको बताया था कि 1 डिजिट हमने छोड़ देना है ज़ीरो की जगह पे, जहाँ पे 1 लाइक आ रहा है वहाँ पे पॉइंट लगा देना है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2.8। ठीक हो गया। अब हम लोगों के पास यहाँ पे एस डी बी मौजूद नहीं है, हम लोग को क्वेश्चन में एस डी बी नहीं दिया हुआ उन्होंने, तो हम लोग एस डी बी फाइंड आउट कर लेते हैं। एस डी का फार्मूला होता है एस डी इक्वल्स टू अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस ब्रैकेट सिग्मा डी डिवाइडेड बाय एन होल का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोगों को सिग्मा ये डी स्क्वायर नहीं हम लोगों को दिया हुआ उन्होंने। अब डी स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे? ये हम लोगों ने डी फाइंड किया हुआ था, तो अब हम यहाँ पे डी स्क्वायर निकाल लेते हैं, इसी का स्क्वायर ले लेंगे डी का, तो वो हमारे पास डी स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर हम इसका स्क्वायर लेते हैं, -2 का स्क्वायर लेंगे तो 4, माइनस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाता है। ये भी 4 4 4 3 3 9 6 6 जार 36 4 4 16 9। अब हम सिग्मा डी स्क्वायर जो आएगा हमारे पास वो होगा, इन सबको प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 94। ठीक हो गया, सिग्मा डी स्क्वायर हमारे पास 94 आ गया। अब हम लोगों को क्योंकि खाली डी के ऊपर स्क्वायर है, डी स्क्वायर है, तो हम लोगों ने डी स्क्वायर वाला सिग्मा लेना है। ठीक है, तो अगर हम इसमें अब पुट करते हैं एस डी इक्वल्स टू अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर हमारे पास आया था 94 डिवाइडेड बाय एन हमारे पास थे टोटल नंबर्स जो थे वो 10 थे। अब सिग्मा डी, खाली सिग्मा डी, क्योंकि ब्रैकेट को बाद में सॉल्व करते हैं और अंदर वाली चीज़ों को पहले सॉल्व करते हैं, तो अंदर हमारे पास सिग्मा डी है खाली, तो हम देखते हैं सिग्मा डी की क्या वैल्यू आई थी 28। ठीक है, 28 बाय 10 होल का स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। अब यहाँ पे कर लेते हैं एस डी इक्वल्स टू अंडर रूट 94 और ये 10, जैसे मैंने पीछे की पॉइंट बताया था आपको, ये बन जाएगा 9.4 माइनस 2.8 स्क्वायर रूट। अब एस डी इक्वल्स टू अंडर रूट 9.4 माइनस 2.8 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आएगा
7.84। ठीक हो गया। अब इन दोनों को आपस में माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है एस डी इक्वल टू 1.56 अंडर रूट। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा 1.25। ठीक हो गया। अब जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हमने यूज़ की थी यहाँ पे, जो फार्मूला था हमारा मेन फार्मूला, वो था T इज़ इक्वल टू डी बार ओवर एस डी ओवर अंडर रूट एन। ठीक है, अब हमारे पास ये वैल्यू सारी मौजूद हैं, तो T इज़ इक्वल टू डी बार हमारे पास आया था 2.8, वो पुट करेंगे यहाँ पे। 2.8 डिवाइडेड बाय एस डी हमारे पास आया था 1.25 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन की जगह पे 10 आ जाएगा। T इक्वल्स टू 2.8 डिवाइडेड बाय 1.25 ओवर अंडर रूट 10 लेते हैं तो हमारे पास आता है 3.16। ठीक है, 3.16 आ गया। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, 1.25 डिवाइडेड बाय 3.16 यहाँ पे कर लेते हैं 2.8 डिवाइडेड बाय, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.396, ये आ गया। अब हम इसको आपस में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 7.07। ठीक है, 7.07। अब हम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि टेस्ट हाइपोथेसिस करना है ना, हमने टेस्ट द हाइपोथेसिस। अब अगर हमने हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है तो वो हम टेस्ट कैसे करेंगे? टेस्ट करने के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो हमारे पास होता है T ग्रेटर देन और इक्वल टू T अल्फ़ा बाई 2 n-1। ठीक है, अब ये T ग्रेटर देन और इक्वल टू T अल्फ़ा, जहाँ पे हमें क्वेश्चन में उन्होंने ना दिया, मोस्टली तो वो क्वेश्चन में हमें बता देते हैं अल्फ़ा क्या है हमारे पास, यहाँ पे उन्होंने नहीं बताया तो हम लोगों ने खुद सपोज कर लेना है अल्फ़ा 0.05। मीन ये आप लोगों ने याद रखना है, जहाँ पर भी हम लोगों को उन्होंने ये ना दिया हो, अल्फ़ा की वैल्यू ना दी हो, वहाँ पे हम लोगों ने सपोज जो करना है वो हमने 0.05 को ही करना है। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 2, अल्फ़ा की वैल्यू 0.05 डिवाइडेड बाई 2, एन की जगह पे 10-1। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं। T इज़ इक्वल टू T 0.05 डिवाइडेड बाई 2 था, तो वो हम लोग जब उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 0.025, n-1 9। ठीक है, अब अगर हम इसकी टेबल वैल्यू देखते हैं जो कि ये दी हुई है बुक पे, यहाँ पर ये है। अब हम लोगों ने देखना है 0.05 में 0.025 में नाइन्थ वाली वैल्यू क्या है हमारे पास आ रही, 2.262। ठीक है, वो हम लोगों ने इधर लिख देनी है। T इज़ इक्वल टू 2.262, ये हमारे पास आ गई वैल्यू। अब T हम लोगों ने फाइंड इज इक्वल नहीं आएगा, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू आएगा। ठीक है, अब जो T की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की थी वो लिखेंगे, वो हमारे पास आई थी T की वैल्यू 7.07। अब यहाँ पे लिखेंगे 7.07 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2.262। अब देखें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, मीन ये वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी है कि नहीं, बड़ी है ना, तो हम लोग कर देंगे रिजेक्ट H0। ठीक हो गया, आंसर में ये ज़रूर लिखना है कि हम लोग H0 को रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया, समझ आ गई? ये देख लें एक दफ़ा, ये हमारी थी एग्जाम्पल नंबर 18.9। थैंक यू।